Hello dear students, welcome to my YouTube channel SM2 Maths World and welcome to class 6. This is the series of Oxford में Enjoying Mathematics of class 6. स्टूडेंट्स, मैंने इस चैनल पे मैथ्स के ऑक्सफोर्ड बुक के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। उन सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जो भी वीडियो आपको यूजफुल लगेगा वो जरूर देख लेना, ठीक है। टुडे वी विल सॉल्व चैप्टर चेकअप ऑफ चैप्टर 12 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक्सरसाइज चैप्टर चेकअप बहुत बड़ा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज हम 7 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। इस फिगर को आपको स्टडी करना है। नेम द एंगल EDC इन 2 डिफरेंट वेज। ये EDC, इस एंगल को आपको दो अलग अलग प्रकार से लिखना है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको जो D वर्टेक्स है वो बीच में आना चाहिए, बराबर है। तो CDE ये एंगल लिखो आप, एंगल CDE कॉमा यहाँ पे लिखती हूँ, देखो एंगल CDB। नेम द वर्टेक्स ऑफ एंगल AEB। वर्टेक्स मतलब जो सेंटर में होता है, तो यहाँ पे E आएगा, इसमें भी देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे है ना बीच में E, मतलब वही उसका वर्टेक्स है। हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म एट द वर्टेक्स D। D पे कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो देखो CDA ये एक एंगल है, CDE ये एक एंगल, एंड CDB मतलब कितने एंगल्स है, 3 एंगल्स। हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन यू लोकेट। कितने ट्रायंगल्स है, देखो 1 2 3 4, ये 5 6 7 एंड 8। सो यहाँ पे 8 ट्रायंगल्स। Question number 2, name each of the following triangles according to the measure of their sides and angles. So यहाँ पे अभी ये सॉल्व करने के लिए आपको पहले टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ये पता होना जरूरी है, इसलिए एकदम शॉर्टकट में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जिसमें सारे साइड्स सेम होते हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, जिसमें 2 साइड सेम होते हैं वो आइसोसेलेस होता है, और जिसमें एक भी साइड सेम नहीं है वो स्केलन ट्रायंगल होता है, ओके। एंड जिसमें तीनों भी एंगल्स एक्यूट होते हैं, मतलब 90 डिग्री से कम होते हैं, वो होते हैं आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिसमें जिसमें एक एंगल राइट होता है और 2 एक्यूट होते हैं, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। एंड जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है एंड बाकी के 2 क्या होते हैं, एंगल एक्यूट होते हैं, तो वो होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 साइड सेम है, मतलब ये आइसोसेलेस है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ आइसोसेलेस, ओके। एंड तीनों भी एंगल एक्यूट है, मतलब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अभी आप आपके बुक के पीछे जो आंसर्स दे उसमें देखोगे तो यहाँ पे ट्रायंगल KLN, ट्रायंगल ABC ऐसे दिया है, लेकिन ये इसका आंसर कैसे हो सकता है। हमें यहाँ पे क्या बोला है कि इस ट्रायंगल का आपको नेम देना है उसके साइड एंड एंगल के अकॉर्डिंग। तो ये ट्रायंगल KLN है वो ठीक है, लेकिन वो साइड के अकॉर्डिंग आपको ये क्या लग रहा है कि ये आइसोसेलेस है, और इससे क्या पता चलता है तीनों भी एक्यूट है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ओके। अभी इसमें देखो तीनों भी साइड डिफरेंट है, मतलब ये स्केलन ट्रायंगल है, ओके। और यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है ना, मतलब ये राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी इसमें तीनों भी साइड सेम है, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ओके। एंड तीनों भी एंगल एक्यूट है, मतलब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। लास्ट देखो, ये दोनों भी 3-3 सेंटीमीटर के हैं, 2 साइड अगर सेम हो गए तो आइसोसेलेस होता है। एंड तीनों भी एक्यूट है, मतलब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स एज स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ देयर साइड। अभी यहाँ पे आपको फिगर ड्रॉ करके नहीं दिया है, लेकिन लेंथ दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो यहाँ पे तीनों भी अलग अलग है, देखो, तो ये स्केलन है। आप आपके नोटबुक में प्लीज अच्छे से लिखो। ये 2 साइड 10-10 सेंटीमीटर की है, मतलब ये आइसोसेलेस। सी में देखो तीनों भी साइड सेम है, मतलब इक्विलैटरल,
यहाँ पे तीनों भी साइड सेम डिफरेंट है, मतलब ये स्केलन। क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स एज एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एंगल्स। तो इसमें देखो ये एक ही एंगल 90 डिग्री के ऊपर है, मतलब ऑब्ट्यूज है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओ ही लिख रही हूं मैं आपको, यहाँ पे स्पेलिंग्स है सब। बी में देखो एक एंगल 90 डिग्री का है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल। ये तीनों भी एंगल 90 डिग्री से कम है, मतलब ये एक्यूट एंगल, ए लिख रही हूं। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, मतलब ये राइट। इसमें भी देखो एक एंगल 90 डिग्री का है, मतलब ये राइट एंगल। और ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स फाइंड 2 एप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट्स फॉर ईच ऑफ द ट्रायंगल्स। एट्रीब्यूट मतलब एक्यूट एंगल है, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्केलर, आइसोसेलेस की इक्विलैटरल, वो आपको बताना है। सो एक 90 डिग्री है, मतलब ये राइट एंगल है, ठीक है। कॉमा करके लिखती हूँ 6 सेंटीमीटर है, मतलब दो ही साइड सेम है, तो ये आइसोसेलेस है। बी में देखो ये एंगल एक्यूट है, ये एक्यूट है, लेकिन ये एक्यूट है क्या, नहीं, ये बाहर के साइड में है ना, तो ये ऑब्ट्यूज है। कॉमा तीनों भी साइड जो है वो डिफरेंट है, मतलब ये स्केलन है। इसमें देखो तीनों भी एंगल जो है वो एक्यूट है। सॉरी, दिखने के लिए तो ये मुझे पहले एक्यूट लगा, लेकिन ये राइट है, राइट एंगल है, ठीक है। क्योंकि देखो ना 40 + 50 90, और ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम कितने होते हैं 180 डिग्री। अगर ये दोनों 90 है तो ये बचा हुआ क्या है 90 है, तो ये राइट एंगल है और तीनों भी साइड अलग अलग है, इसीलिए ये स्केलन। और ये तो दिख ही रहा है ऑब्ट्यूज एंगल है, एंड दोनों साइड सेम है, मतलब आइसोसेलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई ईच टाइप ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम द गिवन फिगर। इसमें से इक्विलैटरल कौन सा है। इक्विलैटरल मतलब तीनों भी साइड सेम, कहाँ पे है, ये देखो 3 3, तो ये भी 3 होगा। ट्रायंगल BCD, देखो BCD, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक आंसर। बी में एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें ही है सारे। 90 डिग्री आप मत देखो, क्योंकि ये इसका है ABC का, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये तो एक्यूट एंगल ही है। तो अगेन ट्रायंगल BCD। स्केलन ट्रायंगल C, स्केलन में तीनों भी साइड क्या होती है, डिफरेंट होते हैं, मतलब देखो ABD। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, मतलब एंगल ABC, सॉरी ट्रायंगल बोला उसे, ट्रायंगल ABC। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब जिसमें एक एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता है, तो वो कहाँ पे बन रहा है, देखो ABD, इसमें ये जो है ये है वो क्या है, ऑब्ट्यूज है। सो ट्रायंगल ABD। एंड लास्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये 3 मीटर है ना दोनों भी, मतलब BCE। क्वेश्चन नंबर 7, यूज द गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल्स टू क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स एज स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। तो ये दोनों 60-60 है, तो ये भी एक्यूट एंगल है। सॉरी यहाँ पे स्केलन आइसोसेलेस की इक्विलैटरल ये पूछा है ना, तो यहाँ पे ये इक्विलैटरल है, क्योंकि देखो ना तीनों भी साइड सेम है। ये इसमें ये दो साइड सेम रहते हैं, तो ये आइसोसेलेस। इसमें भी देखो ये दोनों साइड सेम है, मतलब आइसोसेलेस। इसमें तीनों भी साइड डिफरेंट है, देखो आपको लग रहा है कि ये सेम है, लेकिन आप मेजर करके देख सकते हो तीनों भी साइड क्या है, डिफरेंट है, मतलब ये स्केलन है, ये भी स्केलन। ओके, सो ये सारे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे, इसीलिए हमने ये पार्ट 1 में कवर किए।
रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है।